मदन दिलावर जी का तो ये बयान आया था कि सीबीएसई ने शोकॉज नोटिस दे दिया है और सीबीएसई इस पे एक्शन लेगी। तो बेटी बचाओ वाली चीज मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ पोस्टर्स के लिए, स्लोगन्स के लिए है या इसमें कुछ काम भी होता है। पहले तो मैं सरकार से ही जानना चाह रहा हूँ, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सरकार का है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्कूल की जिम्मेदारी थी बेटी बचाने की, पढ़ाने की भी थी, तो बेटी तो बची नहीं। मौजूद हूँ उसी मुद्दे पर जहाँ से पूरे जयपुर को एक तरीके से झंझोड़ कर रख दिया था। अमायरा का वो मुद्दा आज भी आप लोगों के जहन में और हम सब के जहन में जिंदा है, और उसी के मद्देनजर हमारे साथ उनके पिता मौजूद हैं। सर, ये पूरा घटनाक्रम हर किसी को झंझोड़ कर रख चुका है। आप लोगों का परिवार पूरा टूटा और उस चीज के लिए अपडेट इंडिया भी बहुत दुखी व्यक्त करता है। लेकिन आप लोगों ने पूरा प्रकरण देखा, क्या आपकी बातचीत हुई? अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने पुलिस से भी मुलाकात की। सबसे पहले तो हम इसी से शुरुआत करते हैं। 30 दिन हो गए इस घटना को और रोज हम पुलिस से मिल रहे हैं, अथॉरिटीज से मिल रहे हैं, सरकार में मिल रहे हैं, दिया मैडम से भी मिले हैं, ठीक है, सब कुछ डीजीपी से भी मिल चुके हैं। तो हमने बोला कि 30 दिन हो गए सर, कुछ करिए। उस समय 27 दिन हुए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं डीसीपी एसीपी को बुला के बात करता हूँ, तो थोड़ा सा पेस लाएंगे। एसीपी से भी बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि चार्जशीट वो फाइल करेंगे कुछ दिनों में, मोस्टली कह रहे हैं उन्होंने काम हो गया है। लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं लगता है कि काम बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि 2-3 चीजें हैं। पहले तो मैं सरकार से ही जानना चाह रहा हूँ, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सरकार का है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्कूल की जिम्मेदारी थी बेटी बचाने की, पढ़ाने की भी थी, तो बेटी तो बची नहीं। ना टीचर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, ना स्कूल ने, ना रेलिंग थी, ना मॉनिटरिंग हो रही थी। तो बेटी बचाओ वाली चीज मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ पोस्टर्स के लिए, स्लोगन्स के लिए है या इसमें कुछ काम भी होता है? क्योंकि 30 दिन में ऐसा तो कुछ लगा नहीं मुझे कि गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके द्वारा कुछ भी इस केस में उनके द्वारा जानकारी ली जा रही है या उनके द्वारा कुछ करा जा रहा है। मदन दिलावर जी का तो ये बयान आया था कि सीबीएसई ने शोकॉज नोटिस दे दिया है और सीबीएसई इस पे एक्शन लेगी। लेकिन मेरा सवाल उनसे भी है कि जो बिल्डिंग की सेफ्टी है, जो आप एनओसी वगैरह देते हो, वो तो राजस्थान देता है, राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट देता है, पीडब्ल्यू भी देता है, एनबीसी की गाइडलाइंस है, तो इसमें सीबीएसई का एफिलिएशन से रिलेटेड है, तो बाकी बिल्डिंग सेफ्टी का तो आपका ही है ना, तो उसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी चाहिए, आपको उसके बयान देने चाहिए। उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस भी अपना काम डिले कर रही है, राज्य सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर रही, और मदन दिलावर जी का भी ऐसा पल्ला झाड़ना, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों स्कूल को बचाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि 10 साल से कम उम्र में मैंने सर्च किया था, एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें सुसाइड वाला केस हो। बिल्कुल, एक भी केस नहीं है, ये अमायरा का इकलौता केस है, और स्कूल में तो बिल्कुल ही नहीं। स्कूल की बात करने चाहते हो तो अगर ऐसा एक ही केस है, तो क्या इन लोगों को दिख नहीं रहा है? सरकार को दिखता नहीं कि ये एक केस है, तो इसको इतनी सेंसिटिविटी से इसको लेना चाहिए, जो कि नहीं ले रही मेरे हिसाब से। कहीं ना कहीं आप लोग डाउटफुल हैं कि जो छानबीन है, जांच पड़ताल है, वो बहुत ज्यादा डिले हो रही है, और जिस तरीके से अमायरा का जो ये पूरा मामला है, 1 महीने का लगभग अब समय बीत चुका है, अभी तक भी आप लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाई है। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर अमायरा ट्रेंड कर रहा है, लेकिन लगातार ट्रेंड होने के बावजूद भी इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई भी इसके ऊपर रिजल्ट नहीं आ रहा है। कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो सीसीटीवी में उस दिन हुआ, हमने 27 तारीख से भी सीसीटीवी देखी है, 27, 28, 29, 30, हमारे एकदम नॉर्मल है। हमारे को वो लड़का स्पेशली वो परेशान कर रहा है, पेंसिल चुभाना, उसकी डेस्क पर सर रखने कर रहा है वो, लेकिन हमारा कंप्लेंट नहीं कर रही है। तो उससे पता लगता है कि हमारा फालतू में हर बेवजह कंप्लेंट नहीं करती है। लेकिन जब वो स्लेट पे लिखा, उसने 31 को भी लिखा, 4 बार हमारे गई टीचर के पास, क्लास टीचर बाई चांस पीछे बैठी थी उस वक्त, क्लास टीचर मिंत्रा में शॉपिंग कर रही है, ये दिख रहा है, हमारा जा रही है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ करके बता रही है कि ऐसा स्लेट है, वो लड़का ऐसे ऐसे करके कह रहा है। मैडम ने एक बार उस लड़के को अलग बैठा दिया, 5 मिनट बाद में वापस वो चले जाता अपनी सीट पे, मैडम को कुछ नहीं पता। फिर वो दिखाता है हमारे को, हमारे फिर 3 बार वो कंप्लेन करती है, कुछ एक्शन नहीं लेती, क्योंकि मैडम तो बिजी थी अपने उसमें। 31 को यह एक तरह की सेम चीज कंटिन्यू हुई, फिर भी 5 बार नजरअंदाज कर दिया गया, उसको प्रोवोक करा गया। अब इसमें एक चीज और, हमने जब सीसीटीवी डिटेल में देखी, तो हमने ये भी देखा कि हमारे के जाने के बाद क्लासरूम में क्या हुआ। क्लासरूम में क्या होता है कि मैं हमारे चली जाती है 12:22 के आसपास, 12:22 के आसपास चली जाती है।
10 मिनट बाद में एक लड़की आती भागती है हमारे ही क्लास की, तो रोती रोती आती है, पहले अपनी डेस्क पे जाती है, फिर मैडम के पास जाती है और मैडम को बताती है, क्योंकि ऑडियो नहीं है तो हम समझ रहे हैं कि वो रो रही है और उसी क्लास के, तो उसको पता है कि हमारे गिरी है। मैडम का कोई रिएक्शन नहीं होता, मैडम 10 मिनट तक क्लास के अंदर ही होती है, स्लो मोशन में हो गई उनकी दुनिया, बुक्स खोल रही है, चश्मा निकाल रही है, बैठ रही है, उठ रही है, लेकिन बाहर नहीं जा रही है। नॉर्मल कोई मैडम होगी, चाहे कोई भी बच्चा गिरा होगा तो मैडम तुरंत भागेगी कि क्या हुआ, कौन गिरा है। लेकिन क्योंकि मैडम, मुझे लगता है कि वो उस पूरी सिचुएशन को सोच रही थी कि जो 15-20 मिनट चल रहा था वो उसको मैडम को तब याद आ रही थी, अच्छा क्या हुआ, इस वजह से हमारे गिरी या नहीं गिरी, जो भी उन्होंने क्या कहा। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें दिख रही है तो पुलिस को भी दिखनी चाहिए ना। पुलिस को हमने भी बोला कि आप ये देखो, बाद वाली चीज भी तो देखो ना कि मैडम अंदर क्यों है, तो सस्पिशियस है वो तो एक चीज। बहुत ही इनसेंसिटिव बिहेवियर जो है कहीं ना कहीं नीरजा मोदी के टीचर्स के की तरफ से देखने को मिला। कहते हैं कि बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, पर इस पूरे मुद्दे से ये भी साफ नजर आ रहा है कि टीचर्स की भी काउंसलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों की तो कहीं नहीं होती, कागजों में होती होगी पता नहीं, ना एंटी बुलिंग कमेटी हो इस स्कूल में, ना काउंसलिंग कोई व्यवस्था। अगर हमारे इतनी परेशान है तो काउंसलिंग के पास भेजना देता है। टीचर से नहीं समझ तो उसकी ड्यूटी है। एक टीचर और बैठी है, सब्जेक्ट टीचर जो है मैथ्स की, मैडम की टेबल के ऊपर, उससे जो पुलिस पूछी तो फिर मुझे कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं पता उसको। वो कह रहे मुझे कुछ पता ही नहीं, बोले आपके सामने सब कुछ हो रहा है, आपको पता ही नहीं। तो टीचर कहने को तो 23-23 साल के टीचर्स है, लेकिन इतना इनह्यूमन बिहेवियर इन्होंने दिखाया है कि बच्चा इतना परेशान हो रहा है। एडल्ट तो वो 2 ही थे ना, बाकी तो 9-9 साल के 8-8 साल के बच्चे थे। ड्यूटी तो उनकी बनती थी कि बच्चे को कंफर्टेबल फील करवाए, जो कि उन्होंने नहीं करवाया। तो अपनी ड्यूटी और जो भी है पूरे स्कूल की नेग्लिजेंस रही है, जिस वजह से हमारे ने ऐसा कदम उठाया। क्योंकि हमारा तो सेंटर टेबल पर नहीं चढ़ती थी हमारे घर, मुझे बताया ना, वो उससे डरती थी, मम्मी को डांटती थी। मम्मी कभी सोसाइटी में बेंच पे चढ़ जाती थी तो बोलती थी मम्मी गिर जाओगे। तो वो बच्ची 4th फ्लोर पे कैसे जा सकती है, क्योंकि उसको इस लेवल पे पहुंचा दिया गया, उसको दिमाग काम नहीं करा। वो या तो आइसोलेशन के लिए गई थी या फिर ये देखने गई थी कि अब मुझे ये ढूंढेंगे, अब मैं इनको बताऊंगा, मेरी बात अब मानेंगे। तो कुछ तो ऐसा था जो उसके दिमाग काम नहीं करे, कहाँ बैठ, क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है वो इतना विकसित नहीं होता है, उनको नहीं समझ में आता है कि शायद इस घटनाक्रम से क्या कुछ हो सकता है। हालांकि कुछ लोग वीडियो को देखकर ये भी बोल रहे हैं कि वो तुरंत गई और वो तुरंत, माफ कीजिएगा मैं इस तरीके की आपसे बातें कर रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ आप लोगों का दुख, लेकिन हमारे ऑडियंस को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो पूरा वीडियो था उसमें वो बहुत सस्पिशियस भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर लग रहा था कि बच्ची जाती है, डर नहीं रही है, हिचक नहीं रही है, सीधा वो कूद जाती है। तो इतना कितना उसके साथ बुली हुआ होगा स्कूल में, या फिर बच्चों ने उसको कितना ज्यादा परेशान किया होगा कि वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा छलांग लगा दी। वही तो बता रहा हूँ ना कि उसकी मैंने गिरने वाला वीडियो देखा नहीं ना, मैं देख पाऊंगा जी, लेकिन सीढ़ियों तक जो चढ़ रही है वो थोड़ा सा मैंने देखा था, तो उसमें कोई डर नहीं है, डर से बाहर है। और मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी था कि इतने छोटे बच्चों को ना डर पता होता है, ना हाइट पता होता है, ना गिरना पता होता है, ना मरना पता होता है, ना फ्यूचर पता होता है, ना कॉन्सिक्वेंसेस पता होता है, ना ये पता होता है कि घर में मेरा कोई इंतजार कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन उसको उस क्लासरूम में इस लेवल पे ला दिया गया कि उसने ये कदम उठा लिया, जो कि बहुत सारी जगह प्रिवेंटेबल था। पहला तो क्लास टीचर वो चाहते तो प्रिवेंट कर दी चीज। दूसरा, ग्राउंड फ्लोर पे क्लास है, 4थी मंजिल पे चलेगी, कोई सीसीटीवी मॉनिटरिंग नहीं हुई, वहां मॉनिटरिंग होती तो प्रिवेंट हो जाती। हर फ्लोर पे फ्लोर अटेंडेंट होता है कहने को तो इनके, लेकिन किसी भी फ्लोर पे कोई फ्लोर अटेंडेंट ने उसे रोका नहीं। उसके अलावा भी आसपास जो देखा था मैं, कुछ टीचर्स घूम रही हैं, बच्चे घूम रहे हैं, तो अगर कोई इमोशनली या फिजिकली डिस्ट्रेस दिख रहा है बच्चा, तो हर किसी टीचर की ड्यूटी होती है कि बच्चा तू कहाँ जा रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। किसी मतलब 4-5 पॉइंट पे इसको रोका जा सकता था, जो कि स्कूल ने नहीं रोका। मेरे कुछ 2 और प्रश्न आपके साथ रहेंगे कि आप किरोड़ी लाल मीणा से मिले थे, उनसे आपकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सीएम साहब से बात करेंगे। क्या कुछ बात हुई? क्या मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने उसके बाद आपसे कुछ बातचीत करी, कुछ आश्वासन दिया? नहीं, वही 2 बार मुलाकात हुई थी और यही बात मिलवाएंगे सीएम साहब से, लेकिन अभी तक नहीं मिलवाया। हमने काफी कोशिश करी अपडेट लेने की, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। इसमें सरकार भी बिल्कुल सीरियस नहीं है, प्रशासन तो है ही नहीं, क्योंकि प्रशासन तो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि 1 महीने का समय बीत गया है। माँ बाप के लिए कितना ज्यादा परेशानी वाला समय है, क्योंकि जस्टिस नहीं मिल पा रही है। और उसी के मद्देनजर अगर हम देखें तो सरकार भी कहीं ना कहीं चुप्पी साध कर बैठी हुई है। बिल्कुल, सरकार की क्या ड्यूटी होती है? बेटी बचाने की, बेटी पढ़ाने की। वही मैंने पहले कहा था, दोनों नहीं किया ना सरकार ने। और क्या ये हमारी ड्यूटी है कि हमारे साथ हादसा हो गया तो हमें दर दर भटकना है, या गवर्नमेंट की खुद की ड्यूटी है कि भाई इस तरह का हादसा हो गया तो उस पर तुरंत एक्शन ले, और ये क्यों हुआ, और जो भी दोषी हैं, स्कूल है, टीचर है, जो भी, उसको सजा दिलाने का काम करना चाहिए था, जो कि सरकार ने किया नहीं।
पर अब आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि अगर सरकार और प्रशासन कुछ नहीं करती तो आप अपनी तरफ से क्या करेंगे? नहीं, हम तो हमारी लड़ाई जारी रखेंगे, कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे और वहां भी नहीं हुआ तो कोर्ट में भी हम सीबीआई इंक्वायरी की जांच करेंगे। इससे आगे हम क्या कर सकते हैं। तो जो टीचर उनकी जो क्लास टीचर थी उनको रिमूव कर दिया गया है, क्या उनको हटा दिया गया है उनकी जगह से? वो कंटिन्यू कर रही है? कंटिन्यू कर रही है, स्कूल कंटिन्यू चल रहा है। और दूसरी बात, स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाए जा रहे हैं और 4th ग्रेड का स्पोर्ट्स डे था 25 नवंबर को, जो हमारे भी 4th ग्रेड में थी, वो भी तैयारी कर रही थी स्पोर्ट्स की, रोज भागती थी। तो मतलब इतना इंसेंसिटिव है स्कूल कि उन्होंने स्पोर्ट्स डे मनाया 25 तारीख को, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। तो ये थे हमारे साथ अमायरा के पिताजी, जो बहुत ही ज्यादा दुखद जो समय उनके साथ कहीं ना कहीं चल रहा है और प्रशासन जिस तरीके से चुप्पी साध कर बैठा हुआ है, सरकार जिस तरीके से चुप्पी साध कर बैठी हुई है, कई सवालिया निशान तो खड़े हो ही रहे हैं। और साथ में जो ये बड़े बड़े प्रतिष्ठित स्कूल होते हैं, हम बात करें नीरजा मोदी स्कूल की, हालांकि किसी पॉलिटिशियन का है ये भी कहते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस पर कोई फैसला होता है या फिर नहीं, या फिर ये सिर्फ ऐसे ही मुद्दे चलते रहेंगे और जो ये जस्टिस की कहानी है, और कहते हैं कि जस्टिस की जो बातें उनसे पन्नों तक सीमित रह जाएगी। लगातार आपको मामले पर अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, जयपुर।